अलैकुम, TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। रमजान में जरूरियात की तमाम अशिया मुकर्ररा रेट पर आवाम को दस्तयाब हो, वजीर आजम की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। PTM के कुछ अफराद गैर मुल्की हाथों में खेल रहे हैं आर्मी चीफ। भारत कशीदगी को हवा दे रहा है, पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया, वजीर खारजा। जमानत बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है, फिरदौस आशिक ऐवान। सैलाब से मुतासरा क्यूबिक के लिए मंसूबाबंदी नागुज़ीर। ऑन्टेरियो हुकूमत की सबवे तामीर के हवाले से नई कानून साजी। SNC लवेलियन मामले पर वजीर आजम ऑफिस से कोई भी मदद नहीं कर रहा, कैनेडियन वॉचडॉग। कैनेडियन हुकूमत दिफाई साजो सामान से मुतालिक मुआहदे को मीडिया से दूर रखना चाहती है, कैनेडियन मीडिया। अमरीकी फौज ने अफगान हुकूमत और तालिबान के जेर असर इलाकों की निगरानी का काम रोक दिया। अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप की यमन पॉलिसी की तायीद कर दी, वीटो बरकरार। भारतीय रियासत उड़ीसा के साहिल से समंदरी तूफान फानी टकरा गया, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे, वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत की है कि माह रमजान में अशिया खुर्दुनोश की फरहमी को यकीनी बनाया जाए और जरूरत की तमाम अशिया मुकर्रर शुदा रेट पर आवाम को दस्तयाब की जाए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि माह रमजान में अशिया खुर्दनोश की फराहमी को यकीनी बनाया जाए, जरूरत की तमाम अशिया मुकर्रर शुदा रेट पर आवाम को दस्तयाब हों। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत रमजान पैकेज 2019 से मुतालिक इजलास हुआ, जिसमें मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान, मुआविन खुसूसी यूसुफ बेग मिर्जा, तर्जुमान नदीम अफजल चंद दीगर शरीक हुए। इजलास में मुल्क की सियासी मौशी सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत की कि माह रमजान में अवाम को अशिया खुर्दनोश की तयशुदा निर्खों पर फराहमी, बिजली, गैस, पानी की दस्तयाबी की मॉनिटरिंग के लिए सूबाई हुकूमतों की सतह पर कंट्रोल रूम बनाए जाएं। इंतजामिया के अफसरान फील्ड में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं और मुनाफाखोरी और जखीरा अंदाजी के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। वजीर आजम ने हिदायत की कि माह रमजान में अशिया खुर्दनोश की फराहमी को न सिर्फ यकीनी बनाया जाएगा बल्कि इस अमर को भी यकीनी बनाया जाए कि जरूरत की तमाम अशिया मुकर्रर शुदा रेट पर आवाम को दस्तयाब हो। कुछ बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए उबूरी जमानत मंजूर की थी। अदालत ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की थी। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली और जमानत में तौसी की नजरसानी दरख्वास्त की समाअत की। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ की हालत मजीद खराब हो गई है और बीमारियों में पेचीदगियाँ आती जा रही हैं। उन्हें जो इलाज दरकार है
है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। दौरान जमानत उनका हाइपरटेंशन और शुगर का इलाज हुआ है। चीफ जस्टिस ने कहा कि डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी की सिफारिश की थी और उसके लिए ही अदालत ने जमानत दी थी। फैसले में नवाज शरीफ को पूरा पैकेज दिया था। उनके पास बहुत से कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं। पाकिस्तान में इलाज के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स मौजूद हैं। अदालत ने जमानत इलाज के लिए दी थी, सिर्फ टेस्ट कराने के लिए नहीं। 6 हफ्ते बाद भी उनकी एंजियोग्राफी नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर चीज को सियासी रंग में देखकर अदालत को बदनाम किया जाता है। सिर्फ सजाए मौत के मुकदमे में ही सजा मअतल होती है। अदालती हुक्म वाज़ेह है, अगर नवाज शरीफ ने सरेंडर न किया तो उनकी गिरफ्तारी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के बाद नवाज शरीफ की जमानत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 26 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों के लिए अबूरी जमानत मंजूर की थी। अदालत ने नवाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की थी। कुछ बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पीटीएम खुद कोई मसला नहीं है। ऑपरेशन के बाद पीटीएम ने जिन मसाइल पर बात की वो हकीकी और कुदरती थी। तंजीम के कुछ अफराद गैर मुल्की हाथों में खेल रहे हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि पीटीएम खुद कोई मसला नहीं है। ऑपरेशन के बाद पीटीएम ने जिन मसाइल पर बात की वो हकीकी और कुदरती थी। तंजीम के कुछ अफराद गैर मुल्की हाथों में खेल रहे हैं। ये अफराद दहशतगर्दी से मुतासर अफराद के जज्बात से दानस्ता तौर पर खेल रहे हैं। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने कोर हेडक्वार्टर पेशावर के दौरे के मौके पर किया। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने कोर ऑडिटोरियम में मुख्तलिफ जामियात के तलबा से मुलाकात भी की। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ज़हीन और काबिल नौजवान से माला माल है। कौम और मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियां हासिल की। कुर्बानियों के समरात समाजी और इक्तिसादी तरक्की के जरिए हासिल किए जाएं। कुर्बानियों के समरात समाजी और इक्तिसादी तरक्की के जरिए हासिल किए जाएं। आर्मी चीफ का कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए देर पा अमन का कयाम है। हम दुश्मनों के तमाम मंसूबे नाकाम बना देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस कबायलियों के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। दहशतगर्दी से मुतासर अफराद को देखभाल की जरूरत है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि तलबा किसी भी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा में नहीं आएंगे और मुल्क की रोशन मुस्तकबिल में अपना किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर तलबा ने मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कुछ बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत कशीदगी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान ने तहामुल का मुजाहरा करते हुए जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। सऊदी अरब, ईरान और दीगर मुल्क के साथ मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत कशीदगी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान ने तहामुल का मुजाहरा करते हुए जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। सऊदी अरब, ईरान और दीगर मुल्कों के साथ मिलकर मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम किए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मुस्तकबिल में चीन के साथ मिलकर सनती शोबे को फरोग दे रहे हैं। पाक चीन आज़ाद तिजारती मुआहदे का मकसद पाकिस्तानी सनत को फरोग देना है। गैर मुल्की सरमायाकारी और कारोबारी मौके को आसान बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारी से मईशत में इस्तेहकाम आएगा। मईशत में बेहतरी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क में सयाहत को भी फरोग दिया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा खित्ते में तरक्की से रोजगार के मौके में इजाफा और तरसीलात बढ़ेंगी। आसान शराइत पर जदीद टेक्नोलॉजी का तबादला मुमकिन बनाया जाएगा। वजीर आजम के विजन के मुताबिक दुरुस्त सिमत पर गामजन है। तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वजारत खारजा सिफारती सतह पर बेहतर मईशत के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तान अफगान अमन के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान में पायदार अमन चाहते हैं। वजीर आजम की मामून खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि ओपोजिशन के दलाइल हार गए। इमरान खान का बयानिया जीत गया। वजीर आजम ने कहा था कि कोई करप्ट PAC का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ ने सेहत से ज्यादा कारोबार पर तवज्जो दी। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। वजीर आजम की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि ओपोजिशन के दलाइल हार गए। इमरान खान का बयानिया जीत गया। वजीर आजम ने कहा था कोई करप्ट PAC का चेयरमैन नहीं होना चाहिए। नवाज शरीफ ने सेहत से ज्यादा कारोबार पर तवज्जो दी। अपोजिशन की वो तमाम दलीलें हार गईं और इमरान खान साहब का वो बयानिया जीत गया जो उन्होंने पहले दिन शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा था कि कोई भी ऐसा शख्स जो जिसका दामन दागदार हो उसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन के तौर पे
नॉमिनेट नहीं होना चाहिए। मावून खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने PID इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, जमानत बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। अदालतें हकाइक पर चलती हैं, अवाम को वरगलाने का सिलसिला दम तोड़ चुका है। वक्त है अपोजिशन अवामी मुफाद में आगे बढ़े। अदालत से जमानत लेना एक बहाना है, असल निशाना लंदन जाना है। तो इस सूरत हाल में मियाँ बरादरान को, स्पेशली शरीफ बरादरान को ये सोचना है कि जो अदालत को कन्विंस नहीं कर सकते वो अपने इन एक्शंस पे अवाम को कैसे कन्विंस करेंगे, क्योंकि अदालतें हकाइक पे चलती हैं और अवाम जो है वो असल चेहरे जो हैं उनकी बुनियाद पे फैसले करती हैं। उन्होंने कहा, नवाज शरीफ ने एक दिन भी अस्पताल में इलाज नहीं कराया, हमने पार्लियामेंट को चलाना है, इदारे आज़ादाना काम करें, हमने अवाम को रिलीफ देना है। झूठ पर मबनी अवाम को उकसाने का बयान दम तोड़ चुका है। मियाँ बरादरान ने 6 हफ्ते की जब उनको इलाज की सहूलत के लिए अदालत की तरफ से रिलीफ दिया गया, अगर उस दौरान में वो इलाज मुआवजे से ज़्यादा अपने कारोबारी और ख़ानदानी मफादात को इकट्ठा करने में और ओवरऑल प्रोटेक्ट करने में लगे रहे और सेहत पर तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मेरी इत्तला के मुताबिक वो जेल से ज़मानत के बाद एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में जाके दाखिल नहीं हुए। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।